भारत और पाकिस्तान के बीच चरम पर तनाव चल रहा है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान द्वारा कुछ गलत और भ्रामक खबरें भी चलाई जा रही हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर भी इसी तरह की गलत खबरें हाल ही में सामने आई। कुछ विदेशी न्यूज रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि S-400 सिस्टम को नुकसान पहुंच चुका है, जिसके बाद भारत के रक्षा अधिकारियों ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए यह बता दिया है कि भारत का S-400 पूरी तरह सुरक्षित है। अब चीन ने क्या झूठ फैलाया था, सुनिए। चीन के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स समेत कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत के S-400 सिस्टम को नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन भारत के रक्षा अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि यह झूठ और फर्जी बात है। भारत का S-400 सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। जब दुश्मन की मिसाइलें 400 किलोमीटर दूर से ही गिरा दी जाए तो समझिए भारत के पास है S-400 ट्रायम्फ, दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम। रूस ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया था और भारत ने $5.4 अरब खर्च करके इसकी प्रणाली खरीदी थी। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इसके रडार की रेंज 600 किलोमीटर है, यानी 600 किलोमीटर के दायरे में आ रही मिसाइल की यह पहचान कर सकता है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी, लागत और भारत की इसको लेकर रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। S-400 जिसे नाटो में SA-21 ग्राउलर कहा जाता है, रूस की अल्माज एंटी कंपनी द्वारा विकसित एक उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी विशेषताएं जानेंगे तो रेंज है 400 किलोमीटर तक, हाईएस्ट हाइट है 30 किलोमीटर की। लक्ष्य फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन है और रिएक्शन टाइम महज 10 सेकंड से भी कम। यह प्रणाली एक साथ 36 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है और 72 मिसाइल्स दाग सकती है, जिससे यह मल्टी लेवल सिक्योरिटी देने में पूरी तरह सक्षम है। भारत ने दरअसल अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5.43 बिलियन यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का समझौता किया। यह निर्णय चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया था। अमेरिका ने इस सौदे पर आपत्ति भी जताई थी और कात्सा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंधों की चेतावनी भी दी थी, लेकिन भारत ने अपने रणनीतिक जरूरतों को प्राथमिकता दी और ये डील कर ली। इसका पहला रेजिमेंट दिसंबर 2021 में पंजाब में तैनात किया गया। दूसरा और तीसरा रेजिमेंट 2022 और 23 में प्राप्त हुआ। शेष 2 रेजिमेंट हैं जो 2025 में प्राप्त होने की बात की जा रही है। इन 2 प्रणालियों को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। प्रति रेजिमेंट की लागत अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.1 बिलियन है। टोटल जो सौदा है वो 5.43 बिलियन में हुआ और प्रारंभिक भुगतान यानी $850 मिलियन प्रारंभिक भुगतान था जो दे दिया गया है। प्रत्येक रेजिमेंट में 8 लीचर 112 मिसाइल और कमांड यूनिट शामिल है। दूसरे देश जो S-400 को यूज कर रहे हैं उनमें रूस, चीन, तुर्की शामिल है और साथ ही सऊदी अरब और कतर अभी भी इसको खरीदने की इच्छा रखते हैं। भारत के लिए यह प्रणाली क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और S-400 की तैनाती से भारत की वायु रक्षा क्षमता यानी एयर डिफेंस सिस्टम में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। यह प्रणाली दुश्मन और विमानों को सीमा पार से ही नष्ट करने में सक्षम है, जिससे भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है। S-400 भारत के एयर डिफेंस में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसकी हाईएस्ट कैपेसिटी इस रेंज के कारण सुरक्षा रणनीति में ये एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, यानी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पिलर बन गया है। हालांकि भारतीय सैन्य अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि S-24 पूरी तरह सुरक्षित है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। इसको क्यों भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है, कितने में इंडिया ने यह डील की थी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन डिफेंस के लिए, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। आपको रिपोर्ट कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ऐसी दूसरी अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए बिस्तक।